जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की करंट अफेयर की अंतिम और एग्जाम पास कराने वाली वीडियो है। हम केवल 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और हमारी प्रार्थना ईश्वर से रहेगी आप सभी का एग्जाम जरूर निकले। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न आप सभी के नाम। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएनजी नेटवर्क में पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना शुरू की गई है। तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन आयोजित हुआ है नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ है। 12 जनवरी 2023 को 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक 2022 कहां संपन्न हुई है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1984 को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक भारतीय नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारतीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था मामल्लापुरम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने की अर्हताएं पूर्ण की है। तो दोस्तों वह पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को भूटान को सौंपा है। इस जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट है। तो दोस्तों इसका क्षमता है 720 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में धर्मांतरण करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति की स्थिति की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है कर्नाटक के उडुपी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों वह राज्य सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से खोला गया है। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है लेह में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक धर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है अपना प्यारा भारत देश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 31वीं दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? 31वीं दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया है वियतनाम देश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काठमांडू में आयोजित सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सिंथिया रोजनवेग को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? तो दोस्तों वह राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का तीसरा वाटर सपोर्टिंग सिस्टम कहां खोला गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवादा में। अगला प्रश्न देखते हैं, 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया है? 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 व 15 मई को पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों वह समाचार पत्र है वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका मोहिते ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में चालू किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं,
देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को कहां लॉन्च किया गया है? देश का 29वां इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को लॉन्च किया गया है पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत निम्नलिखित में से कहां पर की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश है एंटीगुआ तथा बारबुडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है मैथिली ठाकुर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का लक्ष्य कब तक रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है अपना प्यारा बिहार राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां खोला गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है। तो दोस्तों, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोल किडमैन को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण में बिहार का रैंक क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 7वें संस्करण में बिहार का रैंक है 11वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस इंडिया अर्थ 2022 की विजेता है? मिस इंडिया अर्थ 2022 की विजेता है वंशिका परमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वह भाषा है उर्दू भाषा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों, वह हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, वह शहर हो जाएगा वीना, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 2022 में विश्व की पहली फिशिंग कैट की जनगणना किस झील में की गई थी? और यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। थैंक यू।